हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मैथ की क्लास करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग 16/20 भागे 30/40 का 15% का 30% क्या होगा यही सीखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह सवाल सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमें प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। तो यह जो है यह इसे प्रतिशत कहते हैं और इंग्लिश में कहें तो परसेंटेज कहते हैं। और इसका मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति, यानी प्रतिशत जो है दो शब्द से मिलकर बना है। पहला प्रति प्लस शत, प्रति प्लस शत, जहाँ पे प्रति का मतलब होता है प्रत्येक या एक, प्रत्येक भी कह सकते हैं और एक भी। और शत का मतलब होता है 100, मतलब कि प्रतिशत का मतलब हमारा हो जाएगा एक का 100वां भाग या प्रत्येक में से 100वां भाग। और मैथमेटिक्स में देखें तो प्रतिशत इक्वल टू होता है 1/100। जहाँ पे प्रतिशत है वहाँ पे हम लोग 1/100 लिख सकते हैं। तो आशा करती हूँ अब आप लोग प्रतिशत के बारे में जान गए होंगे। और ये जो का दिया है, का मतलब होता है, गणित में का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसे सॉल्व करते समय इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। चलिए सवाल को अब हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है 16/20, इसे हम लोग लिखेंगे 16/20 भागे 30/40। का मतलब गुणा, तो गुणा का हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह लगाएंगे। फिर क्या है 15%। फिर का आया है तो अभी अभी हमने सीखा कि का मतलब होता है गुणा, गुणा करेंगे। उसके बाद दिया है 30%, तो हमारा हो जाएगा 30%। अभी हमने यह भी सीखा कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 या प्रत्येक का 100वां भाग। तो प्रतिशत को भी हम मैथमेटिक्स रूप में चेंज कर लेते हैं। तो हो जाएगा 16/20 भागे 30/40, का मतलब गुणा 15 और प्रतिशत का मतलब 1/100। तो जहाँ पे प्रतिशत है वहां हम लोग लिख लेंगे 1/100। फिर गुणा का चिन्ह है 30 और प्रतिशत का मतलब बीच में गुणा का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि इसके बीच में गुणा का ही चिन्ह रहता है। तो और प्रतिशत इक्वल टू हो जाएगा 1/100। अब थोड़ा सा इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 16/20 भागे 30/40 गुना 15 का एक में गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 15/100 गुना में 30 का एक में गुना करेंगे तो 30/100। इस तरह से हम लोग प्रतिशत का मतलब डायरेक्ट भी, जैसे 15% दिया है तो हम लोग उसे डायरेक्ट 15/100 भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये जो एक लाइन है थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करने के से पहले हमें एक रूल आना चाहिए जो कि भाग का रूल होता है। चलिए इसे भी यहाँ देख लेते हैं। भाग का रूल होता है, जैसे a भागे b है, इसे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, a और इस भाग को जैसे हम लोग गुणा में चेंज करेंगे, b है तो b के अपान हम लोग 1 लिख सकते हैं क्योंकि जब किसी नंबर के हर में कुछ नहीं रहता तो वहां पर एक छुपा रहता है। और इस भाग को जैसे ही हम लोग गुणा में चेंज करते हैं वैसे ही इसके आगे वाली जो भिन्न रहती है वह पलट जाती है। जैसे यहाँ पे b/1 है, एक है, तो यह हो जाएगा 1/b, 1/b। चलिए इसको नंबर में देख लेते हैं। जैसे 2/3 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, 2 भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो 3/1 हम लोग लिख सकते हैं। तो जब भिन्न को गुणा में, भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1/3। यहाँ पे यही रूल लगेगा। तो इस रूल से हम लोग इसे लिख सकते हैं 16/20। ये जो भाग है इसको गुणा में चेंज करेंगे और जैसे ही गुणा में चेंज करेंगे वैसे ही उसके आगे की भिन्न पलट जाएगी, यानी हर अंश बन जाएगा और अंश हर बन जाएगा, यानी कि ऊपर वाला अंक नीचे आ जाएगा और नीचे वाला अंक ऊपर चला जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 40/30, बीच में गुना है, गुना का चिन्ह लगाएंगे, 15/100, फिर गुना इंटू 30/100। तो इस तरह से हमारा अब सब गुना में आ गया।
तो ये जो भाग का रूल है इसे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि सवाल को हल करते समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब ये हमारा हो गया भिन्न का गुणा। अब भिन्न का गुणा हल करते समय हम लोग, उसका भी एक रूल होता है। जैसे भिन्न की गुणा में हम लोग यदि कोई अंक कोई संख्या कटती है तो तिरछा तिरछी और उसे सीधा सीधा काट सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा अंक कट रहा है। तो 20 से हमारा 40 कटेगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, 2 बार में कट गया। और फिर इस 15 से ये 30 कटेगा, 15 दूना 30। और इस 10 से ये 30 कटेगा, 10 तिया 30, 3 बार में। और अभी तो नहीं कुछ कट रहा है, बट ये 2 से 16 भी कटेगा, 2 अट्ठे 16, 8 बार में। फिर इस 2 से ये 100 कट जाएगा, 2 पच्चे 10 और 1 0, 50 बार में। फिर 2 से ये भी कटेगा, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10 यानी 25 बार में। अब कुछ नहीं कटेगा, तो अब इसके आगे हम लोग लिख लेंगे, इसके आगे लिखेंगे जो बचा है उससे हम लोग गुणा के रूप में लिखेंगे। तो हमारा बचा है 4/1 गुना में, यहाँ कुछ भी नहीं बचा है तो 1/1, फिर इंटू 15/10, यहाँ भी सब कुछ कट गया तो 1/1 बचेगा, इंटू यहाँ पे 3 बचा है और नीचे 25 बचा है तो हो जाएगा 3/25। अभी भी यदि कुछ कटेगा तो हम लोग काट सकते हैं, बट अब कुछ कट नहीं रहा है तो ऊपर वाले अंक का ऊपर गुणा करेंगे और नीचे वाले अंक का नीचे गुणा करेंगे। तो हमारा हो जाएगा 4 × 1 × 1 × 3 अपान में 1 × 1 × 1 × 25। अब इससे सॉल्व करेंगे तो 4 में 1 से गुणा करेंगे, 4 × 4 हो जाएगा। फिर 4 में 1 से गुणा करेंगे, 4 × 4, फिर 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, यानी 12/1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, फिर 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, फिर 1 का 25 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25, यानी 12/25। यही तक हम लोग इसी को अपना आंसर मान सकते हैं। बट कभी कभी ऑप्शन में जो आंसर होता है वह पॉइंट में दिया रहता है, दशमलव में दिया रहता है। तो ये हमारा आया क्या है, 12/25 आया है। तो इसे पॉइंट में भी हम लोग ला सकते हैं, बट यहाँ पे जो हर है वह बड़ा है, अंश छोटा है, तब भी ला सकते हैं। 25 से 12 में भाग देंगे, पहले तो 0 वाले जाएंगे, और जब 0 वाले जाएंगे 0 0 हो जाएगा, माइनस करेंगे 12 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 1 0 बढ़ेगा, फिर 25 से 120 में भाग देंगे तो 25 चौका 100, 25 पच्चे 125, ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे, 0 में से 0 जाएगा 0 आएगा, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2 आएगा, 1 में से 1 जाएगा तो कटकुट हो जाएगा। इसे हटाते हैं ताकि जगह मिल जाए लिखने के लिए। अब 20 25 से छोटा है, भाग नहीं जाएगी, पॉइंट पहले से ही लगा है तो हम लोग 1 0 लगा सकते हैं। फिर अब 25 से भाग देंगे 200 में तो 25 छक्का 25 चौका 100, 25 पच्चे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 और 25 अट्ठे 200, 8 25 40 0, 8 दूना 16, 4 20, यानी कि 8 बार में 200 आ जाएगा। 25 अट्ठे 200, 8 25 40 0, 8 दूना 16, 4 20। अब इसे माइनस करेंगे तो पूरा कट जाएगा, 0 में से 0 जाएगा कटकुट, 0 में से 0 जाएगा कटकुट, 2 में से 2 जाएगा कटकुट। तो इस तरह से पॉइंट में हमारा आंसर आ जाएगा इक्वल टू 0.48। तो कभी कभी ऑप्शन में ये भी आपको मिल सकता है, और यदि पॉइंट में ऑप्शन दिया रहेगा तो ये मिलेगा। तो इस तरह के सवाल को बड़े आसानी से आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी इस प्रकार के सवाल हल करने आ जाए और उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अब किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सुनीता चौरसिया चैनल से जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।